हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 11th का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो भाई काफ़ी इजी चैप्टर है ये 11th क्लास का, और इसमें आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर बड़ी आराम से कर सकते हो। बहुत बिल्कुल इसको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है भाई, तो इसका बेसिक मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ठीक है भाई, ये होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, और जब इसमें इक्वल टू में ज़ीरो लग जाता है तो ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई, तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जब इक्वल टू में ज़ीरो लग जाएगा तो ये बन जाती है लीनियर इक्वेशन। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में। जब कभी भी लीनियर इक्वेशन के आगे ऐसे वाले साइंस आ जाए तो ये उसको बना देते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। जैसे कि ax प्लस बी लेस देन ज़ीरो, ax प्लस बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ax प्लस बी। तो ये सब क्या है? ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ है जिसमें इक्वल नहीं होता। यहाँ पर जिसमें इक्वल नहीं होता उनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़, है ना। इसमें क्या है, नीचे इक्वल नहीं है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जिसमें इक्वल होता है उनको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। वैसे आप नाम याद रखो ना रखो, वैसे कोई खास तो फ़र्क पड़ता है नहीं, लेकिन हाँ ये चार तरीके की लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। ये है वन वेरिएबल में, दो वेरिएबल में भी आ सकता है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन ज़ीरो, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो, ऐसी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये होती है लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल, और ये होता है लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल। ठीक है भाई, तो यही इसका सिंपल सा बेसिक है। लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें, जैसे मान लो मैंने एक ये लीनियर इक्वेशन ली, यहाँ पर जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस का 4 उधर जाकर माइनस 4/2, आंसर आएगा -2। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही x की वैल्यू होती है जो कि इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, वो क्या होता है, यूनिक होता है ना। लेकिन अगर मैं यही चीज़ ऐसे ग्रेटर देन ज़ीरो पर करके सॉल्व करूंगा तो x ग्रेटर देन आएगा -2। तो भाई बड़े सारे नंबर्स हैं जो -2 से क्या है, ज़्यादा है। तो इसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इनफाइनाइट भी होते हैं, एक दो भी होते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ तो जब इक्वल टू होता है तो एक ही सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो यही इसका बेसिक है, सिंपल। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है, देखो भाई, इसके अंदर बोल रहा है सॉल्व करो 24x लेस देन 100। x एक नेचुरल नंबर है और x एक इंटीजर है। देखो भाई, लीनियर इनइक्वालिटी को जो सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे अगर इक्वेशन होता तो आप कैसे सॉल्व करते, x इज इक्वल टू 100/24 और सॉल्व कर देते। लेकिन ये तरीका यहाँ पर फॉलो इनइक्वालिटी में फॉलो नहीं होता, ये वाला तरीका यहाँ पर फॉलो आपने नहीं करना है। तो कैसे करें भाई, लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये वही तरीका है जब पहली बार इक्वेशंस आपके सामने आई थी, जो तरीका आपने फॉलो किया था वही तरीका हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कौन सा तरीका भाई, वो तो यादें धुंधली हो गई, हमको तो याद नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किस लिए बैठे हैं, हम याद कराएंगे आपको। तो यहाँ पर क्या है, 24 को आपको सीधा नहीं वहाँ लेके जाना, आप लिखोगे डिवाइड बाय 24 बोथ साइड। ये आपको लाइन बार बार चेपनी पड़ेगी। तो ये इसको भी 24 से डिवाइड करा, क्योंकि दोनों तरफ जब सेम नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है तो इनइक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर से आंसर आएगा x, और ये 100/24, 4 के टेबल से कट करूंगा इसको तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 6। तो भाई इसको जब आप डिवाइड करोगे ना 25/6 को, तो ये 4.16 कुछ आंसर देगा आपको अप्रॉक्सीमेटली। अब बोल रहा है x की जो वैल्यू है ना, x जो है ना वो एक नेचुरल नंबर है। तो क्या आप मुझे ऐसे नेचुरल नंबर बता सकते हो जो 4.16 से छोटे हो? बिल्कुल,
भाई नेचुरल नंबर में आंसर लिखना है, क्या आप ऐसे नेचुरल नंबर बता सकते हो जो 4.16 से छोटे हों? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और यानी कि जो इसका सॉल्यूशन है उसको आप एक सेट में लिखोगे 1, 2, 3। तो ये आपको सेट में लिखना आना चाहिए। ये इसके एलिमेंट्स हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट में रख दो बस। तो ये पहले पार्ट का आंसर है नेचुरल नंबर का। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, ये इंटीजर में है। तो भाई क्या आप ऐसे इंटीजर्स जानते हो जो 4.16 से छोटे हैं? तो भाई अगर मैं इसको आपको नंबर लाइन पर करके बताऊं तो 4.16 कुछ यहाँ पर आता होगा। ये सारे इंटीजर इससे छोटे हैं। तो कैसे लिखूंगा? सेकंड पार्ट का आंसर कैसे लिखूंगा? 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1, 0, -1, -2, डॉट 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 डॉट। तो इसको एक सेट में लिख दो। तो ये इसका आंसर हो गया इंटीजर में, और ये इसका आंसर हो गया नेचुरल नंबर में। समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में है भाई -12x ग्रेटर देन 30। यहाँ पर भी आंसर बताना है नेचुरल नंबर में और इंटीजर में। आंसर नेचुरल नंबर में और इंटीजर में बताना है। माइनस का 12x ग्रेटर देन 30। तो भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले 12 से डिवाइड करोगे। तो क्या लिखेंगे? डिवाइड बाय 12। इधर भी 12 से डिवाइड करा और इधर भी 12 से डिवाइड करा। तो यहाँ पर आ गया -x। 6 के टेबल में काटूंगा तो ये जाएगा 5 पर, ये जाएगा 2 पर। अब यहाँ पर -1 को शिफ्ट करना है। अगर ये ऐसे लिखा होता इक्वल में तब तो सीधा ही शिफ्ट हो जाता, तब थोड़ी दिमाग लगाता। लेकिन इनइक्वालिटी का ना एक रूल होता है, यहाँ पर आप डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर माइनस हटाना है तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय -1 बोथ साइड। अब याद रखना भाई, इनइक्वालिटी का एक रूल है, जब कभी भी आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी का ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। क्या बोला मैंने? -1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन क्या हो जाएगा? ये आपको रूल याद रखना पड़ेगा। जब कभी भी आप -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे ये साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा x लेस देन -5/2। तो ये -5/2 अप्रोक्सीमेटली हो गया -2.5। क्या आप ऐसे नेचुरल नंबर जानते हो जिसका आंसर -2.5 से छोटा हो? बोलो भाई, जानते हो क्या? क्या ऐसे नेचुरल नंबर जानते हो जो -2.5 से छोटे हो? मतलब कि जैसे मान लो -2.5 आपका, मान लो ये -2 है तो -2.5 यहाँ पर आता हो। इससे छोटे नेचुरल नंबर नहीं। तो भैया नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो -2.5 से छोटे आंसर थोड़ी हो जाएंगे इसके। तो इसका होगा नो सॉल्यूशन, यानी कि एक नल सेट है ये। और क्या आप ऐसे इंटीजर जानते हो जो -2.5 से छोटे हो? बिल्कुल। तो -3 आएगा, -4 आएगा, -5, चलता रहेगा। तो ये इसके आंसर्स पॉसिबल है। समझ में आ गया आपको? दूसरा भी, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 5x - 3 लेस देन 7। 5x - 3 लेस देन 7। इसका जो आंसर बताना है वो इंटीजर में बताना है और रियल नंबर में बताना है। इंटीजर और रियल नंबर में। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे? 3 को हटाओगे। तो क्या करेंगे? 3 को हटाने के लिए ऐड करेंगे 3 बोथ साइड, दोनों तरफ 3 जोड़ दो। 5x - 3 + 3 7 + 3, ये मर गया। 5x हो गया 10। अब 5 हटाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5 बोथ साइड। तो यहाँ पर भी 5 से डिवाइड और यहाँ पर भी 5 से डिवाइड। तो ये आ गया x और ये आ गया। तो अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 ये रहा। आंसर है 2 से छोटे। अब आप मुझे क्या ऐसे इंटीजर्स बता सकते हो जो 2 से छोटे हैं? बिल्कुल भाई, 1 होगा, 0 होगा, -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो इसको
सेटिस्फाई कर रहे हैं, इंटीजर है। लेकिन अगर मुझे इसका आंसर रियल नंबर में लिखना है, अब भाई रियल नंबर में तो फ्रैक्शंस भी आते हैं, डेसिमल्स भी आते हैं, रूट्स भी आते हैं, तो एक एक नंबर को यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना भाई, रियल नंबर का आंसर आपको हमेशा इंटरवल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर होता है -∞, यहाँ पर होता है +∞। तो इसका आंसर क्या है? -∞ से लेकर के 2 तक, यही तो है इसका आंसर, 2 से छोटा। तो आप लिखो -∞ से 2। याद रखना भाई, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा, इसे ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। अब इसमें आपको ये चेक करना है कि 2 इसका आंसर है या नहीं। अगर मैं 2 < 2 लिखता हूँ तो क्या ये ट्रू है? भाई 2 से छोटा थोड़ी होता है, गलत है, यानी कि 2 इसका आंसर नहीं है। तो जब आंसर नहीं हो तो ओपन ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 हमको आंसर में नहीं रखना, ठीक है। अगर मान लो ऐसे लिखा होता <= 2, तब मैं 2 को आंसर में रखता तो ये वाला ब्रैकेट आता। तो अगर इक्वल नहीं लिखा तो ओपन ब्रैकेट, अगर इक्वल लिखा है तो क्लोज ब्रैकेट। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर है भाई 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। 3x + 8, इसका भी आंसर इंटीजर में और रियल नंबर में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 फ्रॉम बोथ साइड। दोनों तरफ से 8 हटा दो। 3x + 8 - 8, तो ये गया 3x - 6। अब क्या करना है, डिवाइड बाय 3, 3 से दोनों तरफ डिवाइड, इधर भी और इधर भी। तो ये क्या आ गया, x ग्रेटर देन -2, यानी कि अगर -2 यहाँ पर है तो इसके आंसर क्या है, -2 से ज़्यादा। इसके आंसर क्या है, -2 से ज़्यादा, यानी कि +∞ की तरफ। तो इसके जो आंसर इंटीजर्स में होंगे, तो क्या भैया आप -2 से ज़्यादा इंटीजर बता सकते हो? बिल्कुल, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये सारा का सारा जो सेट है सेटिस्फाई करेगा। और रियल नंबर में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इंटरवल, -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक आंसर है, ये तो ओपन ही होगा। अब -2 पे इक्वल नहीं है तो ये भी ओपन है। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।